बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, जब टायर फट जाए तो उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे। एक पंचर होता है, फट जाता है। ये देखें दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा खोल हो गया है दो जगह से। ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा इसमें खोल हो गया है। आज दोस्तों मेरा टॉपिक इस पर है। जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों वीडियो को, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलें दोस्तों, इसको आप निकालने का तरीका, सबसे पहले हम टायर को अभी निकालेंगे। निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, फिर इसको रिपेयरिंग करने का तरीका कैसे होगा रिपेयरिंग, ये तरीका मैं अपने दोस्तों को शेयर करूंगा, दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों ये हमारी देसी मशीन है जिससे हम इसको निकालते हैं। ये आराम से हम एक्सेल की मदद से निकालेंगे। ये राम को बड़ा लीवर लगाया है। लगाने के बाद हम इसको हल्के की साइड लगाएंगे। हमारा टायर, अब हमारा टायर बाहर हो गया है। ये इसमें पहले टायर को खुला किया हमने। ये बहुत बड़ा काटा है इसमें, ये दोस्तों नज़र आ रहा है आपको। इसको हम इसके बाद रेती की मदद से इसको ऊपर से कटाई करेंगे। ये टायर चलने के काबिल नहीं है, लेकिन हम इसको पंचर लगाएंगे। अभी इसको अंदर से पूरी कटाई करके इसको पूरा सेट करेंगे। इसको दोस्तों हल्की हल्की कटाई करेंगे क्योंकि दो जगह से बड़ा बड़ा काटा है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप भी इस तरह कर सकते हैं अगर आपका टायर फट जाए तो। इस तरह करने के बाद दोस्तों, उसके बाद फिर इसका अगला जो टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रगड़ाई करने के बाद दोस्तों ये क्लीन हो गया है। ये हमने इसकी कटाई की है। अभी ये दो जगह से कट बना हुआ है, ये भी। तो उसके बाद कटाई करने के बाद इसका उसके बाद ये सॉल्यूशन लगाएंगे हम। सही अच्छी तरह इसको लगाने के बाद ये बहुत बड़े कांटे हैं दोस्तों, दो बड़े बड़े कांटे हैं। इसको रिपेयरिंग का तरीका मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं।
उसके बाद दोस्तों एक रबड़ का टोटा लेना है आपने। इसके बाद गेट इस जितना साइज़ है उतनी ही हम इसका गेटस लेंगे। बहुत बड़े बड़े कट हैं, उस साइज से ये हम उसका नाप लिया है। इस पर इसका पहले बनाएंगे, उतने साइज का इसका होना लाजमी है। उसके बाद उसको हल्की हल्की रगड़ाई करेंगे। आप रेती की मदद से भी कर सकते हैं और ब्लेंडर है, ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। ये गेटस की रगड़ाई मुकम्मल पूरी करनी है ताकि अच्छी तरह उसको बिठा सके। उसके बाद अगला प्रोसेस इसके ऊपर पंचर लगाएंगे। ये भी मैं तरीका आपको दोस्तों बताऊंगा। देखें दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये करने के बाद ये हल्की हल्की सफाई करेंगे इसकी। सफाई का मतलब ये है कि इसमें खुरदरापन आ जाएगा ताकि हमारे टायर को सही मजबूत करे। उसके बाद दोस्तों इस पर हल्की हल्की सॉल्यूशन लगाएंगे। सारी रगड़ाई हमारी ख़त्म हो गई है। दोस्तों ये सॉल्यूशन लगाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद इसके ऊपर पंचर लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करने वाले हैं ये मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। उसके बाद इसके ऊपर हल्के हल्के हमने पंचर लगाने हैं। ये हमारी सॉल्यूशन खुश्क हो गई है। पंचर से ये पूरी जगह हम कवर करेंगे। ये लगाने के बाद उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा पंचर अभी तैयार हो गया है। इसमें बहुत बड़े कांटे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये टूपलेस टायर में तैयार होगा इंशाल्लाह। इसमें 2 होल बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं आपको। इसके बाद ये हमारा पंचर रेडी है। अभी एक पंचर जो सुराख की जगह है इस पर भी हमने हल्का हल्का लगाना है। जिधर बड़े बड़े इसके होल हुए हैं
लगाने के बाद हमारा दूसरा पंचर भी रेडी है, ये जो हमने तैयार किया है। चलो इसके बाद ये दोस्तों लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो हमने पंचर तैयार किया है, इसके ऊपर जिधर सुराख है आराम से हमने उधर इसको बिठाना है, प्रेस करना है। सही हाथ की मदद से सही प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये हमने आयरन लगा दी है। उसके बाद ये करंट वाली तार है, ये जब आयरन सही गर्म हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर इसको प्रेस करेंगे। ये अभी गर्म होने वाली है, ये सही गर्म हो जाए उसके बाद इसके ऊपर इसको प्रेस करेंगे। दोस्तों ये गर्म हो गया है। ये जो आयरन हमारे गर्म हो गई है, हम अभी इसके ऊपर रखेंगे। सही बराबर रखना है उसके ऊपर। ताकि दोस्तों इसको सही टाइट करना है। फिर इसको हम हीट देंगे। ये सॉकेट आपको नज़र आ रही है, इसकी मदद से सही प्रेस करने के बाद ये दोस्तों बिल्कुल टाइट हो गया अपनी जगह। ये ईंट की इस्त्री हमने इसके ऊपर रख दी है। अब हम इसको ईंट की तार लगा देंगे। ये इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये हमारा पंचर रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये गर्म हो गया सही, 15 मिनट गुजर गए हैं। तो निकालना है। निकालने के बाद ये अपनी जगह सारा पंचर बैठ गया है। दोस्तों ये हमारा पंचर तैयार हो गया है मुकम्मल। ये तैयार होने के बाद दोस्तों इसको थोड़ी देर पानी में रखेंगे। पानी में रखने के बाद हम इसमें रैम के ऊपर चढ़ाएंगे। तो 5 मिनट के लिए अभी इसमें पानी में रखेंगे। रखने के बाद हम इस पर रैम चढ़ा के इसमें एयर भरेंगे। दोस्तों ये हमारा पंचर अभी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये पंचर अब जो हमने लगाया है अभी ठंडा हो गया है। अभी हम इसको फिट करके एयर भरेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसमें पैकिंग आ गई है। ये 2 जगह से फटा हुआ था। एक पंचर होता है, एक इसमें होल हुए हैं बड़े बड़े। ये बिल्कुल फिट हो गया है। इसको पहले हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। अभी फिटिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ ताकि आसानी से रैम पर बैठ जाए। ऑयल इसलिए लगाते हैं। आराम आराम से आपने बारी की मदद से इसको बिठाना है। उसके बाद हम इसमें एयर भरेंगे भी।
दोस्तों ये देखें, ये 2 खोल थे, एक बड़ा इधर था और दूसरा बड़ा इधर था। ये 2 खोल थे। ये अभी हमने पंचर लगाया है, बिल्कुल सही हो गए हैं। इसको हम पानी में डालेंगे। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसमें कोई बुलबुला नहीं आ रहा। ये देखें, इस तरह बड़े खोल वाला भी आप टायर पंचर लगा सकते हैं जिसमें बड़ा सुराख हो जाए। तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। दोस्तों इस तरह मैं अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।